अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम आए थे ब्रेकआउट और यहाँ से बेटी की करनी थी शॉपिंग और विंटर के कपड़े लिए थे यहाँ से बेटी के लिए। और ट्राउज़र शर्ट पसंद आई थी तो वो ले ली थी। और साथ ही फिर उसके बाद हम आ गए थे के मार्ट। यहाँ से हमने ग्रोसरी करनी थी। इस दफ़ा जो है ग्रोसरी हमने थोड़ी सी ली थी, तो बाकी हमने कहा था हम खुद जाएंगे तो ग्रोसरी शॉपिंग भी करेंगे। जो ग्रोसरी हमारी रह गई थी तो वो ली थी, जो जो चीज़ें रह गई थी ग्रोसरी की। और उसके बाद फिर हमने किचन के कुछ बर्तन भी लेने थे। तो और साथ ही फिर मैंने, जैसे कि मैं हस्बे मामूल जाती हूँ और बेटी की भी ग्रोसरी शॉपिंग होती है, तो वो भी मैंने करनी थी। और मैंने खा ली थी आइसक्रीम, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है। और जी जितनी भी जो मंथली शॉपिंग थी वो हम कर रहे थे और जो जो चीज़ें ज़रूरत थी वो ले रहे थे। वैसे तो हम चेज़अप से ग्रोसरी करते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है के मार्ट से कर रहे थे तो इतना ख़ास पता नहीं लग रहा था। और जैसे कहो वो वाली वैरायटी भी नहीं थी जो चेज़अप पर होती है। या शायद ये भी है कि वहाँ पर ग्रोसरी कर कर के हमें पता है कि हमने यहाँ से ये चीज़ उठानी है और यहाँ से ये। अच्छा जी, जब हमारी ग्रोसरी फाइनल हो गई थी तो फिर हम ऊपर आ गए थे, जहाँ पर क्रॉकरी वाला सेक्शन है उस साइड पर। यहाँ से अम्मी ने जो है गिलास लेने थे और जो घर की ज़रूरत होती है छोटी छोटी चीज़ें वो सब लेनी थी। तो फिर वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी कि हमने यहाँ से क्या क्या लिया था। वैसे हमारी सब्ज़ी जो है वो रह गई थी। जब जाओ तो ये बहुत सहूलत होती है कि सब्ज़ी भी वहीं से ले लेते हैं, गोश्त भी ले लेते हैं। यहाँ पर यह है कि हमने सब्ज़ी भी नहीं ली थी, जबकि हमें ज़रूरत भी थी। और बस यही जो बर्तन हैं ये बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पर। और साथ में जो है कुछ स्टेशनरी की चीज़ें भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं और डेकोरेशन की चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी होती हैं। बाकी ग्रोसरी का जो एक्सपीरियंस है वो बस हमारा नॉर्मल ही है। अम्मी जो हैं स्पेशल यहाँ पर बर्तनों के लिए आती हैं। यहाँ पर बर्तन बहुत अच्छे मिल जाते हैं, उनमें वैरायटी भी है यहाँ पर, तो इसलिए भी अम्मी स्पेशल आती हैं। और वैसे भी अम्मी जो हैं क्रॉकरी जो है बहुत शौक़ से लेती हैं। फाइनली जो है हमारी ग्रोसरी डन हो गई थी और जो जो हमने चीज़ें लेनी थी वो हमने ले ली थी। और जी अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या लिया था। हमने जो है ये जो आप रैक देख रहे हैं ये लिया था, और साथ ही तवा लिया था नॉन स्टिक वाला, तो वो हमने लिया था। और इसके साथ ही फ्रूट वाली बास्केट ली थी, और ये तो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आई है, पिंक कलर की फ्रूट वाली बास्केट। और जी इसके साथ ही लिए थे फूड सेवर। और फूड सेवर तो अक्सर ही अम्मी लेती रहती हैं, और फूड सेवर तो बहुत ज़्यादा ही काम आते हैं। और इसके साथ ही टॉवल लिया था। और जी अब्बू के रूम की बेडशीट ली थी, सिंगल बेडशीट लेनी थी हमने, तो वो भी हमें यहीं से मिल गई थी, शुक्र है। ये है कि जो क्रॉकरी की चीज़ें हैं और ये यूज़ होने वाली जितनी भी घर की चीज़ें हैं ये हमें मिल गई थी। और ये शुक्र है कि हमारी जो है, हम कब से सोच रहे थे कि हमने ये चीज़ें लेनी है, तो वो हमने यहाँ से ले ली थी। और इसके अलावा गिलासों का जो सेट है वो भी लिया था। और इस दफ़ा जो अम्मी ने गिलास लिए हैं वो बिल्कुल ही सिंपल डिज़ाइन के लिए हैं, क्योंकि ये तो वैसे भी हर वक्त यूज़ होते रहते हैं और हर वक्त ही लेने पड़ते हैं। ये हो गए, चाय के कप हो गए। और जी यहाँ पर हमारी हेल्पर धो रही हैं, हमारा जो मेन डोर है वो वॉश कर रही हैं। और ये जो है हमारा गेट ख़राब हो जाता है क्योंकि फ्रंट पे है, तो मिट्टी उड़ उड़ कर आती है और पूरा गेट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो हम हफ्ते में एक दफ़ा तो लाजमी वॉश करवाते हैं। या फिर अम्मी फ़र्श धोती हैं तो वो गेट भी धो देती हैं। तो जो भी फ़र्श धोता है ये है कि वो गेट भी साथ ही धो देता है। और साथ में ही हम लॉन से भी झाड़ू दिलवा रहे थे, क्योंकि लॉन में जो है ये शतूत के दरख्त है तो इसके पत्ते गिरते हैं, तो ये बहुत मसला होता है।
तो या तो अम्मी सुबह देती हैं झाड़ू, या फिर अम्मी इन लड़कियों को कहती है कि आप झाड़ू दे दो। और साथ ही मैंने धोए थे अपने फ्लावर जो कि मेरे बेडरूम में हैं, और ये भी मैं सोच रही थी कब से। तो मिट्टी आ जाती है तो ये है कि इनको धो लो तो ज़रा ये है कि नीट हो जाते हैं। अच्छा जी, आपको ये फूल दिखाते हैं जो हमने नए लिए हैं, गमले। ये देखें, ये वाला जो गमला है गुले दाउदी का फूल होता है यहाँ पर। मेरे ख्याल में तो इसे गुले दाउदी ही बोलते हैं इस फ्लावर को। ये देखें, कंफर्म नहीं है मुझे। और साथ ही में ये देखें जी, ये हमारे घर नया गमला आया है। ये उस दिन मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया भी है। ये 3-4 जो गमले हैं ना, ये हमने नए लिए हैं। ये दरमियान वाले, ये वाइट वाले जो हैं वो तो थे हमारे पास पहले ही। और राबिया जो है यहाँ पर झाड़ू दे रही है, और फूल ज़ारा जो है वो गेट धो रही है। ये देखिए, हमारा जो गेट है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था। इसके साथ ही हमें गांव से आई थी सौगातें, और साथ में ये जो दूध है इसे बोली का दूध बोलते हैं। हम तो इसे बोली ही कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। मुझे तो ये बहुत ही पसंद है, बोली वाला दूध। और वो हम बोली बना रहे थे, और साथ में ही जी ये आया था साग। और एक हमने बनाया है उस दिन साग, और दूसरा आ गया है गंदलों का साग। तो इंशाल्लाह ये भी बनाएंगे। और ये बोली का दूध अभी मैं बना रही हूँ, जो जैसे ही ये बनता है, और ये बहुत मज़ेदार बनता है, मुझे तो पसंद है। अच्छा जी, ये जो बोली का दूध बनता है ये बिल्कुल ही खुश्क हो जाता है दूध, और ये खोया खोया टाइप बनता है। और इसमें हमने डाली थी ग्रीन इलायचियाँ। और ये देखें जी, ये अब ये बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ये इस तरह से हो जाएगा पूरा दूध, ये खोए की तरह खुश्क हो जाएगा। तो फिर हम इसे उतार लेंगे, और ये बहुत ही मज़ेदार होता है। और मैं तो खाती हूँ बहुत शौक़ से, पता नहीं आप लोगों को पसंद है कि नहीं। और जी, इसको बनाते हुए मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि इसका जो दूध है वो खुश्क नहीं हो रहा था, तो इस पे हमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो ये है कि ये बनता बहुत मज़ेदार है, तो इसलिए भी फिर मैंने थोड़ी सी मेहनत कर ली थी। ये देखें जी, ये हमारा बोली का दूध अब रेडी हो चुका है। ये इस तरह से बनकर खुश्क हो जाता है, और इस तरह फिर खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और जी, हम जो रैक लेकर आए थे ब्लैक कलर वाला, तो वो हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। और नीचे हमने रखे हैं चाय और चीनी के जार। तो जो चाय और चीनी के जार हैं ये तो हमारे कब से हैं, बहुत पुराने हैं। तो ये जो है ऊपर हम मैंने कॉफ़ी रख दी थी, और साथ में हनी, और इस तरह से हमें ज़रूरत भी थी इस रैक की। और इसके साथ ही जो मैं लेकर आई हूँ नॉन स्टिक तवा, तो वो हम इस हॉट प्लेट के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि अब गैस नहीं होती तो हम सिलेंडर पर बनाते हैं खाना। तो ये है कि साथ में आजकल हॉट प्लेट की भी ज़रूरत पड़ रही थी, तो इस पे रोटियां आम तवे पर नहीं बनती, तो उसके लिए फिर हम नॉन स्टिक का तवा लेकर आए थे। तो जी, अब मैं बना रही हूँ रोटी, और ये मैं बना रही हूँ सिलेंडर पर। तो जब सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो फिर हम हॉट प्लेट यूज़ करते हैं, तो उसके लिए नॉन स्टिक तवा बहुत ही ज़रूरत थी। और जी, ये है मेरा आज का व्लॉग। यकीनन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इसके साथ ही मैं चाहती हूँ इजाज़त। आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।